कि अच्छे कैंडिडेट को और जो लोकल कैंडिडेट को ये टिकट नहीं देती पार्टी। हमारी कभी कभी हार का कारण सिर्फ यही होता है कि हमारी नीलोखेड़ी कंस्टिट्यूंसी का बंदा ये कैंडिडेट देते नहीं, इसलिए हम हार जाते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा नौसखिए व्यक्ति टिकट लेकर के आ गया। तो पहले वो बीजेपी की टिकट मांग रहा था, लेकिन पता नहीं क्या कारण है, हमारे नेताओं ने उसको टिकट दे दी। और जब वो नौसखिया व्यक्ति बंताराम यहाँ पर आया तो वो बुरी तरह हार गया। हार नहीं, हमारी कांग्रेस पार्टी की जमानती जब्त हो गई। ऐसा है जी, जय सिंह राणे की शख्सियत कुछ और थी, क्योंकि लंबा उसका समय हो चुका था। पहले 2 बार इंडिपेंडेंट बनने के बाद जनता से जुड़ गया था, और फिर पार्टी की जो वोट थी पार्टी की उसको मिल जाती थी, और उसका अपना जनाधार भी था। लेकिन उसके बाद अगर कांग्रेस को नुमाइंदा यहाँ से कामयाब नहीं हो रहा तो उसके मुख्य 1-2 कारण हैं। एक तो पता नहीं कोई जिस टाइम जैसे अब कांग्रेस की कोई बढ़िया आसार नज़र आ रहे, लहर बनी हुई है, सभी लोगों के मुंह से ये आ रहा कोई कांग्रेस अब की बार हरियाणा में बन जाएगी। लेकिन पता नहीं किस तरीके से कोई सिफारिश के जरिए कोई अपना कोई तरीका बना के कोई ऐसा नुमाइंदा, ऐसा कैंडिडेट यहाँ टिकट ले आता है जिसका ज़मीनी स्तर पे कोई नीलोखेड़ी में कोई पकड़ नहीं होती, और फिर हमारे जैसों को मजबूरी में उसके साथ लगना पड़ता है, क्योंकि पार्टी से जुड़े हैं। और पार्टी से जुड़े में 1-2 बार पिछली 1-2 प्लान थे, तो ऐसा हमारे साथ इतना बस मजाक बना हमारा कि हमें बस्ता भी जो है ना मजदूरी के तौर पे बैठाने पड़े, बस्ता भी पकड़ाना पड़े। हमें खुद भी शर्म आई भी ऐसे हालात। और ये ऐसे हालात होने का कारण यही है कि अच्छे कैंडिडेट को और जो लोकल कैंडिडेट को ये टिकट नहीं देती पार्टी, और ये अपनी गुटबाजी के शिकार बन के और उसको नुमाइंदे को भी शिकार बना देते हैं। पार्टी ही पार्टी के नुमाइंदों को हराने का काम करती है, और ये ही सबसे बड़ा हानि का कारण है। तो पिछली बार 19 में भी कांग्रेस आती अगर सही टिकटें बंटी होती, सही टिकटें ना बंटने का ही मुख्य कारण ये है। अब ये कोई पैरासूट के जरिए कोई पता नहीं किसना डाल देंगे यहाँ से ले आके, और हम ना लोगों को बस्ते भी 500 1000 रुपये दे के बैठाने पड़ेंगे। हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। हाईकमान पता नहीं कौन से कोण में बैठे और किसकी पर्ची काट दे, किस लालच में काट जाए, किस मूर्खता में काट दे। हमें तो बड़ी शर्म आती है इस बात पे, और हम फिर 20 साल से विपक्ष में बैठे, फिर विपक्ष में बैठना पड़ जाता है। और ये नए जो बरसाती मेंढक की तरह कोई वर्कर होते हैं ना, पिछले सरकार का फ़ायदा उठा लें। अब ये सबसे ज़्यादा नारे लगाएंगे आगे आके छाती चौड़ी करके, जय कांग्रेस, जय राजीव, जय राहुल। और फिर जो है ना, और जिस टाइम मौका आएगा अपना फ़ायदा उठाएंगे सरकार से, और फिर दूसरी भाग जाएंगे दूसरी साइड में। इन चीज़ों पे पार्टी ध्यान ही नहीं देती। ये जो सत्ता आती दिखती है ना, फिर इन नशा चढ़ जाता है इनकी आंखों में। असली वर्कर को और असली कैंडिडेट को ये पहचान ही नहीं सकते, और यही हार का कारण है। अगर ये ज़मीनी स्तर से जुड़े लोकल, हमारे नीलोखेड़ी ब्लॉक है, अगर नीलोखेड़ी हल्के में भी, हर हल्के की बात कर रहे हैं हमें, सारे हरियाणा में भी हल्के से जुड़े यार लोकल और ज़मीन से जुड़े नेता को टिकट दें तो 100% जीत होगी। हारने का कारण यही है। कांग्रेस पार्टी का नीलोखेड़ी में कभी भी गढ़ नहीं रहा है, उसका भी ये कारण है। हमारा नीलोखेड़ी जो रूरल इलाका है, इसमें पहले हमेशा लोकदल का गढ़ हुआ करता था। हमारे नीलोखेड़ी में पहली बार या तो कोई जब हरियाणा बना था, चौधरी मुल्तान सिंह जी एक बार कांग्रेस के विधायक बने थे। उसके बाद लगातार 1996 में पहली बार फिर दोबारा चौधरी जय सिंह राणा जी कांग्रेस के विधायक बने थे। उससे पहले वो 2 बार इंडिपेंडेंट विधायक बने। उन्होंने अपने लोगों को अपने साथ जोड़ा हुआ था। उन्होंने जब 96 में चुनाव हुआ तो कांग्रेस की टिकट मिल गई, और कांग्रेस की टिकट मिलने से उनका कुछ अपना रसूख था, इसलिए वो पहली बार कांग्रेस के विधायक बने। उसके बाद 2000 में फिर वो भी हार गए। 2005 में दोबारा वो दूसरी बार विधायक कांग्रेस के बने, और उसके बाद हमारा हल्का 2009 में रिजर्व घोषित हो गया। रिजर्व घोषित होने के बाद हमारे यहाँ पहली बार हमारी मंत्री थी, जूंडला हल्के से विधायक रही है मीना मंडल जी, वो पहली बार चुनाव लड़ने आई। लेकिन किन्हीं कारणों से, या उनका पिछले इलाके में रसूख ठीक नहीं था, या हमारे इलाके में रसूख नहीं बना पाई, वो भी कांग्रेस का चुनाव हार गई। उसके बाद यहाँ पर एक ज्ञान सोहता नाम का व्यक्ति आया, जिसको लोग पूरी तरह से जानते नहीं थे। वैसे तो वो कांग्रेस पार्टी में पुराने साथी थे, महासचिव भी रहे, वो शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन भी बने, लेकिन अपना ऐसा करिश्मा नहीं दिखा पाए जो लोगों में उसके साथ लोग लग जाएं। वो भी चुनाव बुरी तरह हार गए।
और तीसरा जब चुनाव हुआ तो यहाँ पर एक ऐसा नौसिखिए व्यक्ति टिकट लेकर के आ गया, जो हमने देखा दिल्ली में वो गया हुआ था। 2 दिन पहले वो बीजेपी की टिकट मांग रहा था, लेकिन पता नहीं क्या कारण है, हमारे नेताओं ने उसको टिकट दे दी। और जब वो नौसिखिया व्यक्ति बंताराम यहाँ पर आया तो वो बुरी तरह हार गया। हार नहीं, हमारी कांग्रेस पार्टी की जमानती जब्त हो गई। इसलिए नीलोखेड़ी में हमारे लोग जो ऐसे कैंडिडेट आते हैं उन पर विश्वास नहीं करते। मेरी तो अपने नेताओं से, शीर्ष नेताओं से यही निवेदन है कि नीलोखेड़ी में अच्छा कैंडिडेट भेजें। जब से हमने ये होश संभाला है 55 साल पहले कांग्रेस पार्टी का, और सिपाही हैं रहेंगे। हम तो चाहते हैं कि हाई कमान हमारी नीलोखेड़ी कंस्टिट्यूंसी का ही हमें बंदा दें, ताकि यहाँ से हम उसको जिता के भेजें। हमारी कभी कभी हार का कारण सिर्फ यही होता है कि हमारी नीलोखेड़ी कंस्टिट्यूंसी का बंदा ये कैंडिडेट देते नहीं, इसलिए हम हार जाते हैं। पीछे हमें राणा जी दिए इन्होंने, जय सिंह राणा जी, हम जिता के भेजे। हमें भेजें, यहीं का लोकल बंदा भेजें, हम जिता कर भेजेंगे। कांग्रेस की लहर है और पक्का कांग्रेस का हमारा ही यहाँ का कैंडिडेट बन के जाएगा। हम रिक्वेस्ट करते हैं हाई कमान को, कुलदीप शर्मा जी जैसे हाई कमान में बैठे हैं, हमारे हुड्डा जी बैठे हैं, शैलजा जी बैठे हैं, कोई भी हमें यहाँ नीलोखेड़ी का कैंडिडेट दे दें, बस ये हमारी गारंटी है कि हम जिता कर भेजेंगे।